श्रद्धेय महानुभावों, तथायुक्तम चानिप्सितम, इस सूत्र पर विचार किए जा रहे थे। लेकिन इस सूत्र पर देखा जा रहा है इप्सितम और युक्तम, ये नपुंसक लिंग है। यहाँ इप्सितम शब्द का जो प्रयोग है या अनिप्सितम शब्द का जो प्रयोग है, यहाँ विशेषण के रूप में युक्तम से जुड़ा हुआ है। यदि क्रिया के द्वारा जुड़ा हुआ है, युक्त है, जुड़ा हुआ है, जुड़ने के बाद अभिष्ट है, अभिष्ट नहीं है, इष्ट है या अनिष्ट है, या दोनों में से कुछ नहीं है, उदासीन अवस्था है। यहाँ तृणानि स्पृशति में घास को छूना, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में उदासीन की अवस्था है। वहाँ पहले सूत्र में हम लोगों ने देखा वारणार्थानाम इप्सिता में इप्सिता शब्द है, ये पुल्लिंग में प्रयोग है। तो गाय को कोई हटाएगा, खेत से हटाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा हटाने वाला, इसलिए यह के कारण इप्सिता है। जो इप्सित है, खेत से हटाने में जो जिसको इप्सित है वह व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा अत्यंत अभीष्ट है कि भाई गाय को हटा दिया जाए। लेकिन इप्सित है तो ऐसी परिस्थिति में अपदान कारक की बात आ जा रही है। और इप्सित तमम है, अत्यंत अभिष्ट है, तो वहाँ पर कर्म कारक और द्वितीया की बात आ रही है। लेकिन इप्सित है किसको? जो गाय को पाल रहा है या जो गाय को देख रहा है खेत में, तो वहाँ पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। अस्पिरिप्सिता में भी पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। फूल की अभिलाषा कौन करता है? कोई ना कोई व्यक्ति करता है, सजीवता का बोध हो रहा है। लेकिन कर्तृसितमम कर्म के बाद तथायुक्तम चानिप्सितम में युक्तम का इप्सितम नपुंसक लिंग प्रयोग दिखाई दे रहा है। यह प्रयोग सोचने की बात है। क्रिया से जुड़ना है, क्रिया युक्तम, और क्रिया से जुड़ना है दोनों परिस्थिति में, इप्सितम की परिस्थिति में भी और अनिप्सितम की परिस्थिति में भी। इच्छा है तो भी, इच्छा नहीं है तो भी, दोनों परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में कर्म कारक और द्वितीया की बात आ रही है। और कर्म कारक में यदि हम दार्शनिक विवेचन करते हैं तो कर्म जो करता है वही कर्म कारक है। तो एक तो वाक्य के द्वारा विश्लेषण करके हम कर्म कारक को पढ़ रहे हैं, द्वितीय तृतीय व्यक्ति व्याकरण की बात कर रहे हैं। वास्तव में कर्म का कारक कौन है? यदि कर्म कारक में ऐसा अर्थ कर दें, कर्म का कारक कौन है, तो मनुष्य है। कर्म करने वाला मनुष्य है। और यह है कौन? तो द्वितीय है। तो प्रथम कौन है भाई? प्रथम परमात्मा है, इस सारे संसार को बनाता है। सृष्टि करना उसका स्वभाव है। या तो सृष्टि में इष्ट हो या अनिष्ट हो, लाभ हो हानि हो, जीवात्मा को प्रकृति के सानिध्य में भेजना है और प्रकृति के सानिध्य में भेज करके उसके कर्म फल को देखना है। अब जीवात्मा जो द्वितीय है, प्रथम अवस्था में प्रभु है, परमात्मा है, और दूसरी अवस्था में जीवात्मा है। अतः जीवात्मा को प्रकृति के सानिध्य में भेजना है,
कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म के लिए, और वहाँ पर उसको स्वतंत्र रखना है। और स्वतंत्र अवस्था में वह वेद आदि शास्त्रों के मार्ग पर चल के परम तत्व की ओर जाएगा, या वेद आदि शास्त्रों का परित्याग करके सांसारिक भंवर में घूमता रहेगा, बार बार आना, बार बार जाना, जन्म मरण लगा रहेगा। तो इस परिस्थिति की ओर संकेत करता है कि भाई जीवात्मा को तो कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म करते रहना है और उसका फल भोगना ही है, लेकिन ये सुकर्म की ओर जाता है तब उसका इष्ट परम तत्व है। अतः परम तत्व के सानिध्य से हम सब आए और प्रकृति के सानिध्य में जुड़कर कर्म किए और कर्म को ऊंचाई की ओर ले गए, तब हमारी क्या अवस्था होगी? इप्सित अनिप्सित से अलग अवस्था होगी। इच्छा अनिच्छा से अलग होकर के परमात्मा में जो उदासीन की अवस्था है, वह सृष्टि करता है, कर्म कर्म दोनों को देखता है, लाभ हानि दोनों को देखता रहता है, और वह परिणाम के रूप में, दंडित के रूप में हमें दंडित करता रहता है। तो हम आप यहाँ पर सावधान होंगे कि भाई जैसे इष्ट अनिष्ट दोनों में द्वितीया की बात आ रही है, दोनों में कर्म की बात आ रही है। इष्ट है तो भी कर्म, इष्ट नहीं है तो भी कर्म। उसी प्रकार धरती पर हम आए हैं, रो करके अच्छा कर्म करें, हंस के अच्छा कर्म करें तो हमारी सफलता है। और यदि हम इस परिस्थिति को नहीं समझ पाते हैं, हम वेदादि शास्त्रों से अलग हो जाते हैं, हम अहंकार में आ जाते हैं, धन के लोभ में आ जाते हैं, विद्या के अहंकार में आ जाते हैं, तो वहीं से हमारा पतन हो जाता है। उत्थान और पतन दोनों चलते रहेंगे। उत्थान पतन को समझकर हम साम्य अवस्था में आ जाएंगे और बाल गोपाल को एक उत्तराधिकारी समझने के रूप में, या बाल गोपाल के साथ सृष्टि का सर्जन समझने के रूप में हम जुड़े रहेंगे। लेकिन उनकी गलती भी होगी और गलती नहीं भी होगी, दोनों पर क्रिया प्रतिक्रिया ना करके उस सृष्टि को बढ़िया बनाने में लगे रहेंगे, ये संकेत है। इसलिए इप्सित है तो भी अनिप्सित है तो भी दोनों परिस्थिति की बात यहाँ पर की जा रही है। समझने की बात यही है कि वहाँ पर इप्सित से भारण रोकने की बात आकर के और अपादान की बात हो रही है, और वहाँ से हटाने की बात आ रही है, और पंचमी पंच तत्व की बात आ रही है, उसको पचाने की बात आ रही है, और वहाँ चतुर्थी में चतुर होने की बात आ रही है, और संप्रदान ठीक प्रकार से प्रखर रूप से आदान प्रदान की बात आ रही है। फूल की अभिलाषा में आदान प्रदान की बात आ रही है। उसी प्रकार जीवन में हम सब भी खुशी से आदान प्रदान करते हुए, हर चीज़ को पचाने की क्षमता रखते हुए, विकसित रखते हुए, और उधर हम अपादान अलग रहेंगे, लेकिन अलग रह के भी साथ हैं, साथ रह के भी अलग हैं। यह परिस्थिति योगाभ्यास से समझने की बात आती है, दर्शन से समझने की बात आती है, और व्याकरण दार्शनिक रूप का विवेचन भी करता है। अतः इस दार्शनिक विवेचन को समझकर सोचकर हमें आगे बढ़ना है। तथा युक्तम, यदि क्रिया युक्तम, क्रिया से जुड़ा, वैसा कैसा जैसा। अनिप्सितम, इच्छा नहीं है तो भी क्रिया से जुड़ना है। क्रिया तो क्रिया, कर्म तो करना है, कर्म करना ही क्रिया है। तो क्रिया का होना, क्रिया का तो होना स्वाभाविक है। यदि हम आंख वाले हैं तो घास को देखेंगे ही, चोर को देखेंगे ही। क्रिया करें ना करें, प्रतिक्रिया करें ना करें, उद्देश्य हमारा ग्राम जाना है, लेकिन ग्राम जाने के बीच में जो कुछ भी दिखाई पड़ेगी उसको भी देखना पड़ेगा और अनसुना करना पड़ेगा, या नहीं देखते हैं तो भी कोई बात नहीं। अतः ऊतत्वा पसंदरसा वाचम उत सुनो तो ए नाम उत तो सुनी तनों में ससरे जयो पत्ते उसे तो सुवास है। एक पति और पत्नी अपने लक्ष्य को देखता है, हमेशा पत्नी अपने पति में लक्ष्य को देखता है, और जब तक पत्नी अपने पति के लक्ष्य में देखता है तब वो उत्तराधिकारी प्राप्त करने की अभिलाषा रखती है। और वो लक्ष्य यदि नहीं देखता है, तब वह देखते हुए नहीं देखता है, सुनते हुए नहीं सुनता है, और अपने लक्ष्य को धारण नहीं कर पा रहा है,
तब उस पति और पत्नी के दाम्पत्य संबंध में विकृतियाँ पैदा होगी और वो प्रकृति के सानिध्य में आकर के भी प्रकृति को न समझ करके भी वो विकृति की ओर जाएगा। अतः हमें प्रकृति की विकृति और प्रकृति स्वभाव दोनों को समझना है और दोनों को समझकर युक्त है तो भी क्रियायुक्तम, क्रिया से तो युक्त रहना है, इप्सित है तो भी, ना इप्सित है तो भी क्रिया तो करनी ही है, काम तो करना ही है। इससे हम मुख नहीं मोड़ सकते, इससे उदासीन नहीं हो सकते। हम केवल आंख बंद करके और केवल एक ही काम में साधना में नहीं रह सकते। हमें सांसारिक क्रियाकलाप को करते हुए आगे बढ़ना है और साधना में भी जाना है। अतः घर परिवार को चलाते हुए, बाल गोपाल को देखते हुए योगाभ्यास की रीति से हमें आगे बढ़ते भी रहना है। अजित जन्म में सतुदीर्घ काल निरंतर या सत्कार से भी तो दिन भूमि, जब लंबे अरसे तक सेवन करा जाता है तब दृढ़ भूमि बनती है। तब व्यक्ति जन्म मरण से ऊपर उठ करके उस उदासीन अवस्था की जो व्यवस्था है, उसमें परम तत्व की जो व्यवस्था है, वह सृष्टि का स्वाभाविक रूप से सृजन कर रहा है और इस सृष्टि के अंदर प्रकृति के सानिध्य में जुड़कर जीवात्मा दुख सुख लाभ हानि सब भोग रहा है। और उसके अंदर एक व्यवस्था दी गई है कि यदि आप कर्म करके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपको आनंद की ओर, परम तत्व की ओर जाने का संकेत मिल रहा है। और कर्म करके नीचाई की ओर जा रहे हैं, धन पद पा करके पदासीन हो रहे हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं और अधिकारी के अहंकार में आकर के आप सृष्टि को खराब कर रहे हैं, विद्यालय की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, शासन प्रशासन की व्यवस्था को खराब रहे हैं, तो वो तो दंड मिलना है, स्वाभाविक है। इसलिए इप्सित हो तो भी, अनिप्सित हो तो भी आपको कर्म करना है। और कर्म में द्वितीय अवस्था में आप हैं, प्रथम अवस्था में परमात्मा है और आपकी द्वितीय गति है, आप अल्पज्ञ हैं, आपको सर्वज्ञ की ओर जाना ही है, चाहे आप जैसे जाए। ये सारे भाव यहाँ पर देखना है। इसलिए इप्सिता में वहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग है, व्यक्ति के द्वारा हटाने की इच्छा है। यहाँ पर इप्सितम में नपुंसक लिंग है, जो युक्तम है, जो क्रिया से जुड़ना है, जो क्रिया कर रहे हैं। अतः युक्तम के लिए यहाँ विशेषण बन करके अनिप्सितम शब्द का प्रयोग हो रहा है। इन दोनों को समझ करके ही हम मौलिकता की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद।